हमारी बेटियों के गुप्तांगों पर चोट मारी गई है और इतनी भद्दे तरीके से उनकी पिटाई करी गई है। बेनैन खाप और दूसरी सभी खापें इसकी घोर निंदा करती है और इस पे सरकार से कहना चाहते हैं कि सरकार चेत देश का बारा कि आज युवा वर्ग में जितना आक्रोश सरकार के प्रति है, यह सोचना पड़ेगा ये क्यों है। मैं भी सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि कहीं हमारा हाल भी हमारे पड़ोसी मुल्कों जैसा ना हो जाए, इस करके सरकार इस पे जो हमारे बच्चों की मांगे हैं उन पर गौर करे और उनका संतोषजनक हल करे, ना तो सरकार फिर नेपाल की तरह भागने पर मजबूर हो जाएगी। मैं तो अपने खाप के युवाओं से भी यही कहना चाहता हूँ कि वे अपने हितों के प्रति जागरूक हों और जो भी इनको संघर्ष करना पड़े उसमें अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। देश के अंदर एक बड़ा आंदोलन चला हुआ छात्रों का, मतलब जो बच्चे मेहनत करते थे, पढ़ाई करते, वो मतलब इतना संघर्ष करते हैं, माँ बाप खर्च लगाते हैं बच्चों के ऊपर, और लेकिन एक पेपर लीक हो जाता है। आज इस आधार पर है जो देश का भविष्य है युवा, वो आज दिल्ली की सड़कों पर, बेटियां हैं वो आंदोलन में हैं, लड़के हैं वो आंदोलन में हैं, मतलब एक देश का जो भविष्य है युवा है वो आंदोलन करने पर मजबूर हो गया। देखिए, ये बड़ी चिंतन का विषय है कि वैसे तो पेपर लीक पहले भी हुए हैं, लेकिन इस सरकार के कार्यकाल में तो हद होगी। जहाँ तक मेरी जानकारी है 150 बार पेपर लीक हुए हैं, चाहे वो नीट के एग्ज़ाम हैं और हैं। जो लड़के दिन रात मेहनत कर रहे हैं वो तो फेल हो जाए हैं, और जो पेपर लीक आउट करके वो फिर उनके एडमिशन हो जाए हैं, जिसके कारण जो मेहनत करने वाले हमारे बेटा बेटी हैं वो डिप्रेशन में चले जाएं और आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाएं। इसके लिए दोषी सरकार है और हाल में एक बहुत बड़ा जन आंदोलन खड़ा हो गया, जंतर मंतर पे बैठे हैं और सरकार के कह है कि ये आंदोलन राजनीति की भेंट चढ़ गया और इसको हाईजैक कर लिया। लेकिन मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि 20 दिन तो ये आंदोलन बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, ना कोई और प्रदर्शन था, केवल जंतर मंतर पे भूख हड़ताल पे सोनम वांगचुक बैठा था और छात्र अपनी मांग कर रहे थे। तो सरकार ने क्यों नहीं इसकी सुनवाई करी? यदि सरकार समय रहते इस पर गौर कर लेती तो आज ये स्थिति नहीं होती। और फिर जितने बर्बर तरीके से हमारी बेटियों पे, हमारे बेटों पे इतना अत्याचार कराया गया, रात में भी आज 2-3 बजे उन पर हमला कराया गया है, हमारी बेटियों के गुप्तांगों पर चोट मारी गई है और इतनी भद्दे तरीके से उनकी पिटाई करी गई है। बेनैन खाप और दूसरी सभी खापें इसकी घोर निंदा करती है और इस पे सरकार से कहना चाहते हैं कि सरकार चेत देश का बारा कि आज युवा वर्ग में जितना आक्रोश सरकार के प्रति है, यह सोचना पड़ेगा ये क्यों है। मैं भी सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि कहीं हमारा हाल भी हमारे पड़ोसी मुल्कों जैसा ना हो जाए, इस करके सरकार इस पे जो हमारे बच्चों की मांगे हैं उन पर गौर करे और उनका संतोषजनक हल करे, ना तो सरकार फिर नेपाल की तरह भागने पर मजबूर हो जाएगी। सोनम वांगचुक को जिस तरह से उठाया गया, वो बच्चों की आवाज़ बन रहे थे, अनशन पे बैठे थे, तो वो कहीं ना वो तरीका प्रशासन का, सरकार का आपने कैसा लगा? वो निंदनीय तरीका सरकार का। आज पिछले 2-3 दिन से सरकार प्रदर्शनकारियों से विशेष तौर पर सोनम से बात कर रही है, मेदांता ये 20 दिन सरकार कड़ा सोई रही है। मैं ये समझता हूँ कि सरकार की मंशा ही इस आंदोलन को भड़काने की थी। पता नहीं सरकार देश में क्यों अव्यवस्था फैला रही है। और आज देखा जाए ये तो जंतर मंतर का तो एक ट्रायल था। पिछले दिनों हम देखा चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में एक वीसी के अत्याचारों से तंग होकर
हमारे बच्चे धरने पे बैठे, उन पे भी लाठी चार्ज करा, उनकी लॉलीपॉप दे के और धरना ख़त्म करवाया। और जो अब उसका रिजल्ट आवा है, जो बच्चे धरने पे बैठे हुए थे, जहां उनको 20 नंबर दिया कर दी यूनिवर्सिटी प्रशासन, उनको 4 नंबर दे के उनके भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। वहाँ भी आरएसएस के गुंडे घुसा दिए सरकार ने। और युवाओं में आक्रोश का कारण विशेष तौर पर हरियाणा में यदि हम देखें तो कुकर है कि आज 1 या 2nd ग्रेड की जो नौकरी मिलती है वो सारी हरियाणा प्रदेश के बाहर के लोगों को उसमें फिट किया जा रहा है। हमारे बच्चे तो कौशल रोजगार निगम ने 4th क्लास ही सेलेक्ट हो रहे हैं। तो बच्चों में ये भी आक्रोश है कि मेहनत तो हम करें, और सरकार ने जो डोमिसाइल में डील दी है ये प्रदेश के बाहर के बच्चों को फिट करने के लिए है। और सरकार, हरियाणा सरकार भी इस पर सोचे कि वो हरियाणवी संस्कृति, जहाँ हम कह रहे हैं कि हरियाणवी संस्कृति को बचाना है, जब हमारे प्रदेश में A1 या 2 क्लास के अधिकारी बाहर के प्रदेशों के होंगे तो कैसे हमारी संस्कृति को बचाएंगे, वो तो फुटता ही फैलावेंगे। इस विषय पे भी सरकार को गौर करना चाहिए। प्रधान जी, छात्रों की मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। एक तरफ धर्मेंद्र प्रधान जी एक इस्तीफा है, एक तरफ पूरा देश का युवा है जो मांग कर रहा है, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया जाना है, लेकिन मतलब इस्तीफा नहीं मंजूर होगा। देखिए, ये भी तो सोचने वाली बात है कि चाहे किसान आंदोलन है या छात्र युवा वर्ग का आंदोलन है, सरकार उनकी मांगों पर शुरू में गौर करती तो शायद यह स्थिति ना आती। आज एक आदमी के कारण हमारे लाखों बच्चे फुटपाथ पे सोने पर मजबूर हैं और कईयों के अंग भंग भी कर दिए। इस करके मैंने शुरू में भी कहा था कि सरकार को हमारे युवाओं की जो भी मांगे हैं उस पर ज़रूर विचार करना चाहिए। वो मांग चाहे इस्तीफे की है या दूसरी है, वो मांग मान लेनी चाहिए, ना तो देश अराजक स्थिति में पहुंच जाएगा और इसकी दोषी केंद्र और राज्य सरकार होंगी। प्रधान जी, जिस तरह पूरा देश का आंदोलन बन चुका है, देश के कोने कोने से युवा, किसान, सभी संगठन वहाँ पर पहुँच रहे हैं, लेकिन हर जगह उन्हें बैरिकेड लगा लगा के रोका जा रहा है। देखिए, ये सारी दुनिया में प्रसिद्ध था कि भारत का लोकतंत्र सबसे मजबूत है और दूसरे देश भी अजूबा मान्या कर दे कि इतना बड़ा देश में लोकतंत्र कैसे कामयाब है। लेकिन ये सरकार लोकतंत्र को कुचल के तानाशाही पे उतर आई है। चाहे युवा की मांग हो, किसानों की मांग हो, विद्यार्थियों की मांग हो, इसको लोकतांत्रिक तरीके की बजाय तानाशाही तरीके से कुचलने का काम कर रही है। अभी 21 तारीख को जो विरोध प्रदर्शन करने के लिए किसान चौधरी चरण सिंह की समाधि पर किसान घाट पर जा रहे थे, वहाँ नहीं जाने दिए, उनको भी बराबर तरीके से रोका गया है। अब किसानों के हितों को दरकिनार करते हुए ट्रेड डील अमेरिका के साथ करी है, जिससे हमारे किसानों के हित प्रभावित हुए हैं। अब जो भारत पर टैरिफ लावा है या जो अपने अनाप शनाप वो पागल आदमी है ट्रंप, वो अपनी नीति भारत पर थोपे है और सरकार उसको मंजूर कर रही है। जब अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ही ट्रंप प्रशासन की नीतियों को बैन करते हैं, फिर ये डील हमारी सरकार क्या अंदर करे है। जब अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने इसको रद्द कर दिया, लेकिन हमारी सरकार कहता कहता हम लागू कराएंगे। ये भारत के किसानों को बर्बाद करने पर तुली हुई है सरकार। इस करके सारी बातों पर विचार करना चाहिए और यदि देश में कोई बुरी बात, बुरी घटना, बुरी परिस्थिति पैदा होती है तो उसके लिए ये केंद्र सरकार है जो आज की, ये दोषी है। प्रधान जी, जिस तरह बहुत सारी वीडियो आई हैं, पुलिस वाले दिल्ली के अंदर छात्र हैं जो बेटियां थी खासकर, उनके मतलब गलत तरीके से मतलब
लाठियां मारना, मतलब बहुत सारी वीडियो ऐसे हैं जो शर्मसार कर रही हैं। देखिए, वो केवल दिल्ली पुलिस या अन्य फोर्सेज नहीं थी, हमने भी वीडियो में देखी है। वो बाहर के गुंडे थे, सिविल ड्रेस में थे। सिविल ड्रेस में थे, और एक पार्टी या संगठन विशेष के लोग थे, जिसकी वीडियो में आज ये बात भी बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि सरकार किसी भी तरह के से युवाओं की आवाज़ को दबाने का काम कर रही है और अपने गुंडों से उनकी पिटाई कर रही है, जो चिंतनीय विषय है। हरियाणा के अंदर जी नैन खाप बहुत बड़ी खाप है। तो आप जो छात्र हैं नैन खाप के अंदर, जो युवा पीढ़ी है, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे इस आंदोलन को लेकर? देखिए, पहले तो मैं बता दूं, हमारी खाप नैन खाप नहीं, बल्कि हमारी जात खाप सर्व जातीय विनयन खाप है। इस खाप में सभी जाति, सभी गोत्र और सभी धर्मों के लोग बसे हैं। मैं तो अपनी खाप के युवाओं से भी यही कहना चाहता हूँ कि वे अपने हितों के प्रति जागरूक हों और जो भी उनको संघर्ष करना पड़े उसमें अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। चलो जी, धन्यवाद। प्रधान जी अभी बातचीत करी आपने, तो आपने प्रधान जी विचार कैसे लगे? एक अच्छे कमेंट में अपने विचार रखना और वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और जय हिंद, वंदे मातरम।